am the best, I get the best. I am the best, I get the best. I am the best, I get the best. I am the best, I get the best. In the fastest emerging world, there are lots of distractions. Modern life distraction से भरी पड़ी है और डिस्ट्रैक्शन हमेशा एक पैरासाइट की तरह होता है, टर्माइट की तरह होता है, एक दीमक की तरह होता है। जैसे दीमक एक फर्नीचर को खोखला कर देती है और पता भी नहीं चलता, उसी तरह से डिस्ट्रैक्शंस एक इंसान की सक्सेस को खोखला कर देती है, खत्म कर देती है। इसमें कोई हैरानगी नहीं है कि बहुत सारे लोग कामयाब नहीं हो पाते। इस बात में भी कोई हैरानगी नहीं है कि बहुत सारे लोग लाइफ के अंदर कुछ सॉलिड अटेन नहीं कर पाते। और इस बात में भी हैरानगी नहीं है कि बहुत सारे लोग लाइफ के अंदर जो उनका ट्रू पोटेंशियल है उसको समझ ही नहीं पाते कि उनके पास पोटेंशियल क्या है। अगर लाइफ के अंदर कामयाब होना चाहते हो तो आपकी सारी की सारी जो डिस्ट्रैक्शंस हैं उसको शट आउट करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा आपको। डिस्ट्रैक्शन कई तरह की होती है। सबसे पहले डिस्ट्रैक्शन होती है हमारी जिसमें हम दुनिया की बातें सुनते हैं, लोगों की बातें सुनते हैं, हमें लाइफ में चैलेंजेस मिलते हैं और जब हम एफर्ट करते हैं लाइफ में कहीं ना कहीं हम फेल भी हुए होते हैं तो हमें बहुत सारे लोग ये समझाने आते हैं यू कैन डू इट, तुम नहीं कर सकते। और जिसने इसको गौर से सुन लिया तो ये समझ लो कि वो नहीं कर सकता। उसके डिस्ट्रैक्शन बार बार ये डिस्ट्रैक्शन उसको लेके जाएगी, क्योंकि चैलेंजेस जब होते हैं तो लाइफ में सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस आती हैं। आपके पास एक्सक्यूजेस, आपका जो सबकॉन्शियस ब्रेन है आपको 1000 तरह के एक्सक्यूजेस देता है अगर आप नेगेटिव सोचना शुरू करते हो, और अगर आप पॉजिटिव सोचना शुरू करते हो तो वो आपको थाउजेंड्स ऑफ रीजन देगा कि आपने लाइफ के अंदर ग्रो क्यों करना है। तो लाइफ में पहली चीज, लोगों को अपने कान देने बंद करो। स्टॉप गिविंग योर ईयर्स टू द पीपल। लोगों की नहीं सुनना हम लोगों ने। और जो लोग ये बोलते हैं कि तू नहीं कर सकता, वो कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस ब्रेन के अंदर एक बीज बोते हैं डिस्ट्रैक्शन का, और धीरे धीरे वो रिपीटेशन से, जब वो आप उनसे बार बार मिलते हैं, वो रिपीट करेंगे और अल्टीमेटली एक अमेज़न फॉरेस्ट बना के छोड़ देंगे आपके उसके अंदर, जिसमें डिस्ट्रैक्शन से डिस्ट्रैक्शंस होंगी और चैलेंजेस के अंदर आप सरेंडर कर जाएंगे, घुटने टेक देंगे। सबसे पहला डिस्ट्रैक्शन, नेवर लेंड योर हाई ईयर्स टू दोज पीपल हु कंप्लेन, हु क्रिटिसाइज यू, जो आपको आपके एफर्ट्स करने पे क्रिटिसाइज करते हैं, जो आपके सक्सेस पे डाउट करते हैं। तो मैं आज आपको बता सकता हूं कि किसी का बाप भी नहीं बता सकता कि आपके अंदर रियल पोटेंशियल क्या है, क्योंकि वो आपको पता है और आपने कभी भी आपको चैलेंज नहीं किया। आप अपने उस पोटेंशियल को चैलेंज करो, यू विल बी हैविंग लॉट्स ऑफ रीजंस जस्ट टू सक्सीड इन योर लाइफ के अंदर सक्सीड करने के लिए। सेम चीज आप एफर्ट करते हो, डिस्ट्रैक्शन के साथ करोगे तो क्या होगा आपकी लाइफ के अंदर। जैसे एक इंसान पैसा स्पेंड करता है, एक आइसक्रीम ली, उस पे पैसा लगाया, उसको खा गया, उसका कोई आउटपुट नहीं मिलेगा। लेकिन बिजनेस में या किसी शेयर के अंदर या प्रॉपर्टी पे आप पैसा इन्वेस्ट करते हो, तो दो टर्म बता रहा हूं, एक होता है स्पेंड करना और एक होता है पैसा इन्वेस्ट करना। तो जब इन्वेस्टमेंट होती है तो उसमें बेनिफिट आता है। तो अपने आप को अपने टारगेट पे जो आपने डिजाइन कर रखा है अपनी लाइफ में, उस टारगेट पे आपने अपने आप को फोकस करना है, और फोकस करने के साथ साथ स्पेंड नहीं करना। यू शुड नॉट स्पेंड योर टाइम, यू शुड इन्वेस्ट योर टाइम, यू शुड इन्वेस्ट योर पोटेंशियल। आपका जो एंथुजियाज्म है, आपका जो पैशन है, उसको आपने इन्वेस्ट करना है, और इन्वेस्टमेंट, यू अंडरस्टैंड, विल गिव यू फ्रूट। और जब हम इन्वेस्ट करते हैं, मान लो आपने कहीं पैसा लगा दिया, आप सारी उम्र उसके बारे में सोचते हैं कि मेरा पैसा वहां लगा हुआ है। आपको कोई, अगर आपका पैसा डूब रहा है और कोई आपको जोक सुना रहा है, कितना भी डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, मैं गारंटी देता हूं आप अपने पैसे की तरफ सोचोगे, क्योंकि जब नेगेटिविटी आती है हमारी लाइफ के अंदर, वो हमें कंसंट्रेशन देती है बहुत ज्यादा। आप लाइफ में फेल हो जाते हैं, लोग आपको बोलना शुरू कर देते हैं। अब आप कभी भी खुशी की तरफ डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। डिस्ट्रैक्शन डजंट मीन कि आपने दुख की तरफ ही जाना है। डिस्ट्रैक्शन का मतलब आप दुख में है, आप अपने आप को खुशी की तरफ लेके नहीं जाते। कुछ लोगों को मजा आता है अपनी फेलियर स्टोरी सुनाते हुए, कुछ लोगों को लगता है
कि हाँ ठीक है मुझे सिंपैथी मिलेगी। आपने लाइफ में सहानुभूति नहीं लेनी है किसी के साथ, किसी से भी नहीं लेनी है। तो ये भी आपकी डिस्ट्रैक्शन है कि बार बार सुनाना हमारे साथ बुरा हुआ, उसने बुरा कर दिया। दीज आर डिस्ट्रैक्शंस ओनली। ओके, लाइफ में ग्रो करना है तो आप अपनी सक्सेस स्टोरीज बताया करो लोगों को, रोना धोना नहीं, क्योंकि रोने धोने के लिए आपको बहुत सारे लोग कान देते हैं और आपकी सक्सेस स्टोरीज हैं सिर्फ वही लोग सुनते हैं जो लोग लाइफ में कामयाब होना चाहते हैं, वो आपकी सक्सेस स्टोरी सुनेंगे। और फेलियर्स हमेशा आपको बताएंगे फेल कैसे होता है। और व्हेन आई वाज इन बीएड आई लेफ्ट इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट। इट्स बीन मोर देन 19 years आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश। और आइल्स और पीटी वी आर हैविंग 9 out of 9 बैंड। तो आप समझ सकते हो, जब मैं बीएड कर रहा था तो किसी ने मुझे बोला, दैट वाज हैविंग मास्टर डिग्री, ग्रेजुएट था, पोस्ट ग्रेजुएट था इंग्लिश में। मैंने उससे पूछा कि शुड आई गो फॉर इंग्लिश, एंड ही मेंशन्ड यू डोंट नो हाउ टू स्पीक इन हिंदी प्रॉपर्ली, तो इंग्लिश छोड़ दे। और उसके कहने से मैंने इंग्लिश छोड़ दिया, डिस्ट्रैक्ट किया। और वहीं पे मेरा एक और फ्रेंड था, ही वाज प्रिपेयरिंग फॉर आईएएस, हिज प्री वाज क्लियर। तो उससे मैंने बोला कि मैंने इंग्लिश सब्जेक्ट छोड़ दिया, और उसने बोला कि यू आर स्टूपिड, आप स्टूपिड है लाइफ में। तो मैंने कहा कि जस्ट प्रूव इट, हाउ एम आई स्टूपिड। कहता है इंग्लिश क्यों छोड़ी? तो मैंने बताया कि इंग्लिश इसलिए छोड़ा कि उस पर्सन की पोस्ट ग्रेजुएशन है, और उसने बोला कि प्रवीण तू नहीं कर सकता, छोड़ दिया, उसका एक्सपीरियंस है। तो एक बड़ी काम की बात, देखो लूजर्स लूजर वाली बात करेगा। इसने मेरा डिस्ट्रैक्ट किया ब्रेन की राय किससे ली थी? उस पर्सन से। व्हाट इज परसेंटेज ऑफ दैट पर्सन? तो मैंने कहा मुश्किल से 50% बने, बड़ी मुश्किल से पास हुए वो। तो ये हमेशा ध्यान देना कि आप जब ओपिनियन लेते हैं किसी के साथ, किसी को अपने कान देते हैं, ईयर्स। मैंने बीएड में इंग्लिश सब्जेक्ट छोड़ दिया, नाउ आई एम पोस्ट ग्रेजुएट इन इंग्लिश। और मेरे एरिया के अंदर बहुत सारे ऐसे टीचर्स, प्रिंसिपल्स, लेक्चरर्स, प्रोफेसर्स भी हैं जिनको मैंने इंग्लिश सिखाई है। तो यू कैन अंडरस्टैंड, उस पर्सन ने मुझे एक चीज बताई कि जो स्कॉलर होगा वो हमेशा बोलेगा कि अगर थोड़ा बहुत भी पढ़ेगा ना तो 80% आराम से ले जाएगा, मेरिट में तो आ जाएगा 85% लेके। और वही ओपिनियन अगर आप किसी लूजर को, ये कान देने आपने, वही अगर आपने किसी लूजर को दे दिए, वो आपको सिखा देगा कि मैंने किया, मेरे से नहीं हुआ, बहुत टफ है। और जिस दिन ब्रेन के अंदर ये डिस्ट्रैक्शन भर दी, बहुत टफ है, तो आप दुनिया के अंदर वो इंसान है, यू आर पैरालाइज्ड। और आप लाइफ के अंदर, जैसे एक बॉडी पैरालाइज होने के बाद सही काम नहीं कर सकती, उसने आपके ब्रेन को पैरालाइज्ड कर दिया, उसके अंदर फीड कर दी वो चीज हमेशा के लिए। और दूसरा जो डिस्ट्रैक्शन है, इट इज अ सर्वे, ग्लोबल सर्वे, कि मैक्सिमम यंगस्टर्स स्पेंड देयर टाइम ऑन सोशल मीडिया। और एवरेज जो निकाली उन्होंने 1 hour 40 minutes जो एवरेज है पर डे के अकॉर्डिंग वो टाइम स्पेंड करते हैं। इन्वेस्ट नहीं करते, स्पेंड करते हैं, निकालते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं अपना। जिस हिसाब से जो बनता है ये आपका टाइम पीरियड, वो बनता है 12 घंटे पर वीक बनते हैं, 50 hours पर मंथ, 616 hours पर ईयर। और जो आपका ऐड करता है 128 days over 5 years। कैन यू इमेजिन 128 days। और इसके अंदर से मैं अगर 24 hours की बजाय दिन 12 घंटे का होता है करूं तो इट इज ऑलमोस्ट 8 months। हर 5 साल के अंदर हम प्रोडक्टिव वर्क नहीं करते, ये डिस्ट्रक्टिव वर्क, डिस्ट्रक्शन की तरफ निकल जाते हैं हम लोग। और ये सोचो कि एक यूथ का 5 साल के अंदर अगर 8 महीने, ऑलमोस्ट 1 year हो गया ये, अगर वो डिस्ट्रैक्शन पे निकल गया तो प्रोडक्शन क्या होगी, ये सोचने वाली बात है। तो आज मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा। मुझे काफी सारे स्टूडेंट्स ने मुझे बोला कि सर आप डिस्ट्रैक्शन पे कैसे वापिस आए, कैसे हम लोग अपने कंसंट्रेशन को बनाए, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन हो जाती है। डिस्ट्रैक्शन इज डिस्ट्रक्शन। तो एक एग्जांपल देता हूं आपको कि जैसे एक गाजर है, उसके 2 हिस्से करो, एक पे नमक लगा दो, दूसरे पे चीनी, उसके चीनी के अंदर रख दो, शुगर के अंदर रख दो, आप कुछ दिन पड़े रहने दो। जिस पे आपने सॉल्ट लगाया
वो अचार बन जाएगा, और जिस पे आपने शुगर वो मुरब्बा बन जाएगा। फर्क पड़ता है कि कैसी संगति के साथ रह रहे हो, आपकी डिस्ट्रैक्शंस क्या हैं, किस तरह की डिस्ट्रैक्शंस हैं आप लोगों की। और ये बात अगर आपको समझ में आ गई कि एक गाजर अचार बन गई और एक गाजर का पीस जो है वो मुरब्बा बन गया, और एक ही गाजर थी वो उसी का हिस्सा था, और जिसको ये भी समझ नहीं आया, भाई गाजर धो के खा लो, यही बचेगा। मैंने कुछ कहा नहीं, तुमने कुछ सुना नहीं। तो अपने आप को इन्वेस्ट करना है आपने। सबसे पहले आपका ड्रीम होना चाहिए, एक टारगेट होना चाहिए, आपकी डिजायर होना चाहिए, बर्निंग डिजायर कि बनना क्या चाहते हो। और गिव अ रिमाइंडर अपने घर के अंदर, आपका जो ड्राइंग रूम है या आपका बेडरूम है, जो आप बनना चाहते हो, जो आप अटेन करना चाहते हो, उसका एक पोस्टर लगा लो अपने उस वॉल के ऊपर, और डेली वो आपको रिमाइंड करे, वो आपको रिमाइंडर दे कि यस दिस इज योर टारगेट। और अपने आप को हमेशा बोलना है, आई एम द बेस्ट, आई गेट द बेस्ट, आई एम द चैंपियन। और जिस टाइम आप ये बोलोगे उस टाइम आपकी कंसंट्रेशन आपका उस पोस्टर पे होना चाहिए कि यस दिस इज माय अल्टीमेट टारगेट। और अपने आप को एनालाइज करो पूरे दिन के अंदर कि कहां कहां टाइम मैंने वेस्ट किया, सोचा करो, रिवाइंड करो अपनी लाइफ को, देखा करो। और 2 या 3 दिन लगेंगे आपको ये समझने के लिए वेयर इज रियल प्रॉब्लम। अगर ये बात आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, नए व्यूअर हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें सो दैट यू विल गेट नोटिफिकेशंस फॉर नेक्स्ट वीडियोस। और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। हो सकता है कि कोई पर्सन डिस्ट्रैक्शन में बैठा हो, डिस्ट्रैक्टेड हो, और उसको कुछ रामबाण मिल जाए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस टाइम, स्टे ब्लेस्ड, और ऑलवेज से आई एम द बेस्ट, I get the best, I'm the champion.